प्रमीयूण जिणं वीरम् अनंत वर्णाणदंसण सहावम् वोच्छामिणीयं सारम् केवली सुध केवली भणिदम्। नियम सार परमादम का दूसरा अधिकार अजीब अधिकार, गाथा नंबर 27 अपनी चल रही है। गाथा लेते हैं। ए रस रूप गंधम दोभासम तम हवे सहाव गुणम विहाव गुणम इति भणिदम जिण समय सौवपैडक्तम। इसमें स्वभाव गुण और विभाव गुण ये एक्चुअली ना तो गुण है, ना द्रव्य है, ना पर्याय। पर्याय से संबंधित जरूर है, लेकिन पर्याय को स्वभाव विभाव गुण नहीं कहा और ना ही द्रव्य और गुणों को कहा। यहाँ गुण का अर्थ है विशेष, ठीक है। वो उसकी स्वाभाविक विशेषता, मतलब उसके नेचुरलिटी, ओरिजिनलिटी, और ये उसका पराश्रित या संयोगाश्रित रूप है, ये उसकी ओरिजिनलिटी नहीं। बस इतना अर्थ समझ। यहाँ स्वभाव गुण और विभाव गुण जो शब्द का प्रयोग किया, उसका क्या अर्थ समझना है भाई साहब? कि ये पुद्गल क्या नेचुरल स्वरूप क्या है, ओरिजिनल स्वरूप क्या है, वो तो उसको कहा स्वभाव। और जिसमें वो नेचुरल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, वो पराश्रित है, संयोग आश्रित है, तो उसको कहा विभाव को, ठीक है ना। यहाँ स्वभाव और विभाव आत्मा के स्वभाव विभाव जैसा नहीं। कैसे नहीं? तो बताओ, जब प्रश्न करेंगे तो उत्तर भी तो आना चाहिए ना। देखो, आत्मा में क्रोधादि जो होते हैं वो उसके चारित्र गुण की ही विकारी पर्याय है, वो पराश्रित नहीं। समझ गया? निगोद के या नरक के जीव को आप बिल्कुल अकेला भी छोड़ दोगे तो वो अनंतानुबंधी तीव्र कसाई ही करेगा, वो मंद कसाई नहीं करेगा। समझ गया? तो आप कहते संयोग से हो रहा, संयोग से कहा उसके अपने चारित्र गुण की विपरीत पर्याय है चलना पड़ना। तो जीव में स्वभाव और विभाव कहने का अभिप्राय भिन्न है, ठीक है। और पुद्गल में स्वभाव गुण और विभाव गुण कहने का अभिप्राय भिन्न है। दरअसल हम बहुत सी चर्चाओं को अजीब पुद्गल ऐसा कह के इग्नोर करते हैं। हमें बताया कुछ लोगों ने कि मोक्ष समाज में नियम सार का अजीब अधिकार पड़ा नहीं है। ये सब जो बात कह रहा हूँ ये आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। क्यों पुद्गल की चीजें क्या पढ़ना, अजीब की चीजें क्या पढ़ना है? तो जीव की आत्मा की गायक की बात करो। कुंदू को भी तो इन चीजों की समझ थी और उन्हें आत्मा की भरपूर रुचि प्रतीति सब कुछ थी, फिर भी उन्होंने नियम सार जैसे ग्रंथ में वो लिखे। हमें शांति से विचार तो करना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या, प्रयोजन क्या है लिखा। अकेले टालने से तो काम नहीं चलेगा, इग्नोर करने से, स्किप करने से काम नहीं चलेगा। समझ गया? तो उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं और आपको बता जो कहा यहाँ एक रस, एक रूप, एक गंध और दो स्पर्श, ये स्वभाव गुण होते हैं। तो ये इनके एक एक कहे और इनके दो कहे, इसका चक्कर क्या? पहले ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि भाई आपने तीन गुणों की तो एक एक परमाणु को लिया और एक गुण के दो परमाणु को लिया, ठीक है ना। ऐसा क्यों? ठीक है अभी इसमें क्लियर हुआ? इनके जो रस के दो परमाणु एक साथ आप करके बताओ, एक चीज में दो परमाणु एक साथ करके बताओ, नहीं कर सकते। आप बूंदी का लड्डू और नमकीन सेव एक साथ खा तो सकते हो, लेकिन नमकीन सेव में बूंदी के लड्डू का स्वाद और बूंदी के लड्डू में नमकीन सेव का स्वाद ला के देखो,
परेशानी समझ गए? ऐसे रूप एक साथ गोरा और काला दोनों एक साथ करके दिखाओ, जो भी रहेगा वो वही तो रहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि मेरी आधी नाक गोरी आधी नाक काली करके बताओ। अब अंतर समझ गए ना? मैंने जो भी उसका वर्ण गुण का पर्याय प्रकट होगी वो एक ही तरह की तो होगी, दो तरह का एक साथ नहीं कर सकते। समझ गए? ऐसे ही गंध आपको या तो सुगंध होगी या दुर्गंध होगी, दोनों एक साथ नहीं कर सकते आप। एक परमाणु में दोनों चीजें एक साथ पैदा नहीं कर सकते। वो होगा तो कोई एक को ही प्रकट करेगा। इसलिए इन तीन का तो लिया एक, और इसमें दो वर्गीकरण है। स्पर्श के दो खंड हैं, एक जो उसके स्वयं पर आश्रित है, एक जो पर आश्रित है। उसके लिए नीचे क्लियर दिया है कि अंतिम 4 स्पर्शों में कुल 8 स्पर्श होते हैं। देखो नीचे टीका में साफ दिया, ठीक है ना, कि हल्का भारी, एक कोमल कठोर, भारी हल्का, शीत उष्ण और स्निग्ध रूक्ष। इनमें कठोर कोमल और भारी हल्का नहीं मिल रहा हिंदी हलवा। अच्छा अलग अलग, कोई बात नहीं, मैं मूल पढ़ देता हूँ, मूल टीका में तो मिलेगा। देखो दूसरी लाइन में टीका की देखिए, कर्कश माने कठोर, मृदु माने कोमल, गुरु माने भारी, लघु माने हल्का, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म, स्निग्ध माने चिकना और रूक्ष माने रूक्ष। अभिधान माने नाम के। अष्टानाम जो 8 स्पर्श के गुण कहे वो पर्याय कही, उनमें अंत्य चतुः स्पर्श अविरोध स्पर्शन द्वयम, उनमें जो अंत के 4 स्पर्श है, उन अंत के 4 स्पर्श कौन कौन से हैं? शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष, ठीक है ना। इन 4 में से शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म, स्निग्ध माने चिकना और रूक्ष माने रूख। इन 4 में से कोई जो अविरोधी, ये चारों तो युगल है, एक दूसरे के विरोधी है कि नहीं भाई? ठंडा और गर्म दोनों एक साथ नहीं, रूखा और चिकना एक साथ नहीं है, तो मतलब दो जिनका विरोध नहीं। कोई चीज ठंडी होके भी कठोर हो सकती है, बर्फ ठंडी होती है कठोर होती है, ठीक है ना। और कोई चीज गर्म होके भी कोमल हो सकती है, पिघला हुआ तेल, पिघले हुए पानी गर्म हो सकता है नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि इन अंत के 4 स्पर्शों में से कोई 2 स्पर्श जो एक दूसरे के विरोधी नहीं। कोई 2 स्पर्श माने स्निग्ध और रूक्ष, रूखा और चिकना में से कोई एक, और ठंडा और गर्म में से, ठीक है। ये है उसका विरोधी का मतलब, क्योंकि ये दोनों तो परस्पर विरोधी हैं। तो 2 में से कोई एक होके ऐसे 2 स्पर्श। तो आपको कहना चाहिए कि शुरू के 4 स्पर्शों का क्या करोगे? वो नहीं होते क्या? प्रश्न तो करना चाहिए ना। आप सीखोगे कैसे? आपको क्लैरिटी कैसे आएगी? क्या आपने अंत 4 में से 2 की तो कह दी, और शुरू के 4 का क्या होगा? वो क्या पुद्गल के नहीं है क्या? वो पुद्गल में नहीं पाए जाते? तो जो कर्कश, ठीक है ना, और कोमल, कठोर और कोमल, और इसी प्रकार भारी और हल्का, यदि ये जो चीजें हैं ये पुद्गल की उसकी स्वाभाविक परिणतियों में नहीं। स्वाभाविक माने समझो जब कर्कश, अब ये कर्कशपना जो है रूख कर्कश माने होता रूख नहीं, कठोर। तो जो कठोर और कोमलपना है ये उसकी उतनी सहज परिणति नहीं है जितना रूखा और चिकना हो। क्यों? कि पुद्गल के जो बंध होता है तो कैसे होता है? स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा। किसी में 2 गुण स्पर्श चिकने के, किसी में 2 गुण रूखे के, ये जब डिसबैलेंस होंगे तो बंद हो, ठीक है ना। तो पुद्गल के जो भी परमाणु से स्कंद की प्रक्रिया हो रही है उसमें अनिवार्य क्या है?
स्निग्ध और रूक्ष, दो में से एक होना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो फिर क्या रह गया, शीत और उष्ण। ठीक है, तो जो भी होगा उसकी जो भी परिणति होगी संयोग से सही चाहे किसी से सही, उसकी ठंडी या गर्म तो कोई ना कोई एक रहे। लेकिन हल्का हो या भारी हो, इनकी कोई अनिवार्यता नहीं। ठीक है, तो जो शुरू के चार हैं उनको कर दिया साइड, अनिवार्य किनको बनाया, अंत के चार को। और अंत के चार है परस्पर विरोधी। भाई ठंडा और गर्म परस्पर विरोधी, रूखा और चिकना परस्पर विरोधी, तो उनमें से कोई एक एक मिला के दो। ठीक है, वो दो स्पर्श रहे, ये मिनिमम है। बाकी जो कठोर और कोमल है ये अनिवार्य नहीं है, इस रूप में अनिवार्य नहीं है। पूछो ना किस रूप में अनिवार्य नहीं है, ये चर्चा है परमाणु। परमाणु को स्पर्श से कठोर और कोमल ये वर्गीकरण करना, ये अभिव्यक्ति करना अनिवार्य नहीं है, आसान नहीं है। इसी प्रकार हल्का या भारी परमाणु को, जो स्वयं परमाणु है, अणु है, सूक्ष्मतम है, उसको वेट कर सकते हो क्या? जब वेट ही नहीं कर सकते हो तो हल्का या भारी कैसे करो? समझ गए? इसलिए इन चार गुणों के बारे में, चार परिणामों के बारे में थोड़ा सा शांत रहे। आचार्य ने कहा इस बारे में नहीं, लेकिन ये दो स्पर्श जो है वो जरूर प्रकट होंगे परमाणु अवस्था में भी। और वो कौन होंगे? स्निग्ध और रूक्ष में से कोई ना कोई एक होगा, और उसके बाद ठंडा और गर्म में से। ठीक है, ये दो में से एक एक रहेंगे। तो ये जिसमें है उसे स्वभाव गुण कहते हैं। असल में यहाँ स्वभाव गुण का मतलब क्या है, जो मैंने अभी बताया था? क्या बताया संजय भाई? उसकी ओरिजिनलिटी, बिना किसी से मिले जुले कुछ हुए बिना, ओरिजिनल क्या है कि ये, ठीक है, असली पुद्गल ये। ठीक है, यहाँ कोई जीव जैसे स्वभाव विभाव की चर्चा नहीं, ना पुद्गल में कोई विभाव होता ना कोई स्वभाव होता। ठीक है, जो स्वभाव है वो है, लेकिन वो विभाव का विरोधी स्वभाव नहीं। समझे? तो ये जो कुछ भी हो रहा है इनके लिए उन्होंने स्वभाव गुण और उसके साथ में क्या प्रयोग किया? अभी दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पिछले संडे इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी मैंने। क्या कहना चाहते हैं आचार्य? ऐसा हो आप किसी को, मैंने एक बचपन में तो वो पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था? एक व्यक्ति ने, अन्य मतियों की कहानी है लेकिन मुद्दे की बात अपने को लेना है, कि एक व्यक्ति ने तपस्या की, उनके कोई इष्ट देवता प्रसन्न हो, उन्होंने कहा कोई एक वर मांगो। अब उसके घर में समस्याएं थी तीन। एक मां अंधी थी, दिखाई नहीं देता था। दूसरा वो नितांत गरीब था, गरीबी के कारण कोई शादी वादी नहीं होती थी उसकी, कोई लड़की देने को तैयार नहीं। समझ गए? समस्याएं थी तीन, और देवता ने कह दिया एक वर मांग लो। बाकी आप सब ज्ञानी है, सब समझदार हैं, तो उसने क्या कह दिया? मेरी मां मेरे बच्चे को सोने के खिलौने से खेलता हुआ देखे। ऐसी कृपा करो, ऐसा वरदान दो। तो एक में क्या क्या हो रहा? जब मां की आंखें ठीक होंगी जब तो देख पाएगी, गरीबी दूर होगी जब तो सोने के खिलौने से खेलेगा, और शादी होगी जब बच्चा हो। समझ गए? तो ये अपने आप में एक आशीर्वाद है। हम जैन धर्म के हिसाब से आशीर्वाद वरदान इन सब चीजों में नहीं पढ़ रहे, पर कथा के रूप में बता रहे। क्या हो गया? ऐसे ही जो छद्मस्थ जीव
परमाणु को जान ही नहीं सकते। उनके क्षोभसम ज्ञान में परमाणु को जानने की क्षमता नहीं है। उनको कुंद कुंद ये भी कह सकते थे होदी, भाई तुम नहीं जान सकते कोई बात नहीं, पर ऐसा होता है। भाई साहब क्या कह रहा हूं, होती कहते तो क्या होता, तुम तो नहीं जान सकते, तुम्हारी जानने की चीजें नहीं है। हम आप आपस में भाई साहब अपने जानने की चीजें नहीं है, होता है बड़े लोगों में ऐसा होता है। जब केवली हो जाओगे तो पता चलेगा कि ऐसा होता है। लेकिन आचार्य ने वहीं पर कितना मुलायम सा मोड़ दिया, हमें कह के ऐसा तुम्हें हो। अरे स्वभाव गुण पुद्गल का होता है कि तुम्हें हो का आशीर्वाद तुम्हें, और स्वभाव गुण होता पुद्गल में है। भाई जब पुद्गल के गुण की बात हमें आशीर्वाद कैसे बन गई, जब तक तुम केवली नहीं बनोगे तब तक तुम पुद्गल के स्वभाव गुण को जान नहीं सकते। पुद्गल का स्वभाव गुण तुम्हें हो, तुम जान सको, इसका मतलब तुम वीतरागी सर्वज्ञ केवली बनो। छद्मस्त अवस्था में रहते हुए, काम क्रोध आदि के सहाय करते हुए तुम पुद्गल के स्वभाव गुण को कभी जान सकते नहीं। कितना मार्मिक। एक शब्द जरा सा कायदे से होना चाहिए था, हवदी होदी, सिर्फ ये होना चाहिए, वस्तु का वर्णन है। पुद्गल के ऐसा स्वभाव गुण होता है जिसमें एक रस, एक रूप, एक गंध और दो स्पर्श होते हैं, ऐसा पुद्गल का स्वभाव गुण होता है। सिंपल सी बात। लेकिन ऐसा पुद्गल का स्वभाव गुण हो माने अभी नहीं है, तो अनादिकाल से है पुद्गल। तो वो क्यों कह रहे, तो वो उसके लिए नहीं कह रहे, तुम्हारे लिए। स्कंद को जानना तो सारे संसारी कर लेते हैं भाई साहब, विभाव गुण को जानना सारे संसारी कर लेते हैं, स्वभाव गुण को जानने की सामर्थ्य संसारियों में नहीं है, विषय कषाई जीवों में नहीं है, छद्मस्थों में नहीं है। इसलिए तुम्हारा छद्मस्थपना दूर होती, कैवल्य प्रकट हो, ये आशीर्वाद इस हवे में जुड़ गया। के लिए फिर क्या कहते हैं, सप्तपैडत्तम। अब यहां पर तो एक रस लिया था तो बाकी चार रस रह गए, एक रूप लिया था तो बाकी चार रूप रह गए, एक गंध ली थी तो एक और गंध रह गई, ठीक है ना। तो 4 4 8 1 9 हो गए, और यहां पर 2 स्पर्श लिए थे तो 6 स्पर्श रह गए। उन सभी का प्रकटपना, समझ गए, 9 और 6 14 बढ़ गए, ये तो 15 जो भी है, तो 9 6 15 वो बढ़ गए, और ये तो थी 5, तो कुल मिला के 20 हो गए। इन 20 के 20 का प्रकटपन, उसका नाम क्या है, जिण समय। ये महत्वपूर्ण बात है, अंडरलाइन का मतलब समझो। ये जिन समय में ही कहा गया है, अन्य मतियों में नहीं। ध्यान रखना, अन्य मतियों में पुद्गल का सबसे ज्यादा निरूपण, स्पष्टीकरण किसी ने किया है तो वैशेषिक दर्शन ने किया। अन्य कोई दर्शन पुद्गल के बारे में बारीकी से बात नहीं करता, परमाणु सिद्धांत की बात नहीं करता। यदि भारतीय दर्शनों में जिस किसी में इसकी चर्चा है तो उसका नाम क्या है, वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद और जैन दर्शन का परमाणुवाद, उसका रेखांकन करने के लिए आचार्य बता रहे हैं कि ये बात सभी गुण का प्रकटपना भी एक साथ होता है, ये बात मात्र जिन समय में ही कही गई है। और क्या कही गई है, विभाव गुण के रूप में कहा गया है, अन्य के यहां तो उसकी युक्ति। देखो आपको थोड़ा सा ट्रेलर दे, उससे आपको समझ में आए। वो कहता है शब्द गुणकम आकाशम, जो शब्द है ना, ये किसका गुण है, आकाश का गुण है, वो पुद्गल का गुण नहीं। आपने पढ़ा है ना, सद्दो मंदो सूनो थूलो संभ्राण भेदितम छाया, उज्जो दानव सैया पुद्गल दबस पंचा।
शब्द को आप पुद्गल का मानते हो नहीं मानते? वो कहता है शब्द गुण का मानना, शब्द आकाश का गुण। क्यों? तो आपको आकाश से सुनाई देता है, बीच में दीवार आ जाए तो सुनाई नहीं देती। और उसके बेचारे के जमाने में ना तो मोबाइल थे ना लैंडलाइन थे, इसलिए वो इस चीज़ के बारे में बहस नहीं कर सका, नहीं बता सका। ठीक है, वहाँ कौन सा वो जो लैंडलाइन के तार में कौन सा आकाश घुसा हुआ, वो भी तो जा रहा, समझे। खैर, अब इन बहसों में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन उन्होंने जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने उद्गल का स्वरूप बताया विभाव गुण के रूप में, वैसा अन्य मतियों ने नहीं बताया। ऐसा निरूपण मात्र जिन समय में। इसका एक अर्थ और जानना, वो क्या जानना, यही लिखा है। जितने पुद्गल अपने पूरे वैभव के साथ जब आपके सामने प्रकट होता है तो समझ लेना कि वो गड़बड़ है। विभाव लिखा है, गड़बड़, उसकी चकाचौंध में फंसना नहीं। सचिन, तुम्हें एक बार मैंने वो दृष्टांत दिया था प्रथमान योग का, कि एक आदमी ने कसम कर रखी थी कि जैन साधु के वचन सुनने ही। तो देखा एक जगह कहीं जा रहा, कान में दोनों ऐसी उंगलियां, सुनूंगे। अब इतने में पैर में कांटा लग, कांटा तो निकालना पड़ा, चले कैसे? तो कांटा निकालने के लिए जो ही हाथ एक कान से निकाला तो सुनाई पड़ गया कि भूतों की छाया नहीं। वो चला गया, आपस राम राम किए, कान में उंगली डाली, चला गया। अब इतने में जहां पहुंचा, रात को सराय बोलते धर्मशाला जो भी गए, वहां रुका तो वहां किसी ने कह दिया भाई साहब कमरा एक ही है लेकिन उसमें भूत आते। मजबूरी का हमारा कोई जगह नहीं थी, बाहर रुके पेड़ के नीचे, शेर खा जा, रुक गया उस कमरे में, देखेंगे भूत से निपटेंगे, शेर से तो ज्यादा बेहतर। तो रात को ओ करते हुए भूत आया, वो भी डर गया, तो उन लोगों ने क्या लिखा था कि हम भूत आते हैं। इतने में जो लैंप वगैरह जल रहा होगा कुछ छोटा मोटा, उससे उसे उसकी छाया दिखी। अरे महाराज कहते थे भूतों की छाया नहीं, इसका मतलब कोई भूत भूत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। तो डंडा तो सब पहले लेके चलते ही थे, उठाया लड़ दो मारे जोर से, तो भूत चिल्लाते हुए भागा। समझ गए? ये हिम्मत किसने दी, ये आपके एक्शन को किसने बदला? मुझे तो इतना पता, वो एक वचन कि भूतों की छाया नहीं होती, हमने इतना पढ़ा था, इतना सुना था, इतना जाना था, उसका नतीजा कि हमारा दिमाग उस जगह गया ही, हमने ऐसे भूत माना ही नहीं। समझ गए? इसी प्रकार पुद्गल का जितनी चकाचौंध दिखाई दे, जितनी बहुआयामिता दिखाई दे, पुद्गल के सारे गुण जहां चकाचौंध करते हुए आपके सामने प्रस्तुत हो, समझ लेना ये असली पुद्गल है ही नहीं। उसमें तुम्हें विभाव दृष्टि लगना चाहिए। पुद्गल अपना स्वाभाविक काम कर रहा है, उसके ही गुण है कि नहीं है भाई? बाकी उसके जो 15 है वो उसी के गुण है, किसी और के, उसी की परिणति है और शुद्ध परिणति है। उसे विभाव क्या? क्यों? क्योंकि ये जीव इनको देख देख के, इनकी चकाचौंध में पड़ के अपने स्वभाव को, और स्वभाव गुण कब जानेगा कि जब वो अपने स्वभाव में रहेगा तो पुद्गल का स्वाभाविक रूप जानेगा। हदो भाई साहब, अपने स्वभाव में रहेगा तो पुद्गल का स्वाभाविक रूप जानेगा, और पुद्गल का वैभाविक रूप जानेगा। भले उसका स्वभाव है वो, लेकिन उसके जो सारे गुण जहां प्रकट हो रहे हैं, सारी चकाचौंध जहां हो रही है, तो समझ लेना तुम अपने स्वभाव में नहीं रहते, अब उसके चक्कर में पड़ गए। कहानी समझ में नहीं? चलो एक छोटा से दृष्टांतों की रुचि नहीं है मेरी, पर एक इसके लिए सरलतम और आपका जाना पहचाना दृष्टांत देता। तो एक माँ ने बेटे का ब्याह हुआ, तो पता तो बहुत सुंदर,
लेकिन पहले देखते नहीं थे, देख नहीं पाते थे, लंबे 1.5 हाथ के घूंट में रहती थी। तो उसने पहली बार वो मिलते उसके पहले मानव पालन, बेटा हमारे परिवार के ज्योतिषी जी ने कहा है कि यदि तू इसकी शक्ल देखेगा तो तू अंधा होगा, इसलिए तू कुछ भी करिए शक्ल मत देखिए। तो अब वो जो उसके पास जाए ऐसे ऐसे करे, देखे नहीं, और सब करे देखे नहीं, चक्कर क्या है, क्यों नहीं देखना चाहिए? नहीं 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 नहीं, बता ना भैया क्यों नहीं देखना चाहिए? उससे ज्यादा पूछा तो उसने बता दिया कि वो हमारे गांव के ज्योतिषी जी कह रहे थे यदि मैं तुम्हें देखूंगा और ना हो जाऊंगा। एक काम कर, तेरी 2 है ना, एक आंख से देख एक से देख ले, फूटेगी तो एक तो फूटेगी। अब वो जो एक से देखा उसको बात समझ में आ गई। अब वो सौंदर्य इतना था कि दूसरी कब खुल गई पता ही नहीं चला। वो लौकिक दृष्टि से भले ही अच्छा हो दृष्टांत, लेकिन यहां कहते हैं कि तुम्हारा जो ज्ञानोपयोग है जब जब पुद्गल के विभाव रूप को देखेगा कब उसमें उलझ के रह जाएगा, कब स्वयं को भूल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये असल में पुद्गल का विभाव गुण नहीं है, ये जो विभाव की सब गुण पैड है, तब ये विभाव की स्थिति नहीं है पुद्गल की, ये आपके लिए आपको विभाव में लाने वाली स्थिति। और जो शुद्ध पुद्गल है उसको जानना, कहते भैया इस लायक बनो तो सही कि शुद्ध पुद्गल को जान सको, केवली हो जाओगे, स्वभाव में रहोगे पर को जानोगे। समझ में आ कौन नाम दिए, इधर स्वभाव हो इधर विभाव हो, ये किसके स्वभाव और विभाव हो? क्यों कहे इसको हवे और इसको भणिनम? ये कहा है बाकायदा, तुम मानना भगवान ने कहा है, क्यों कहना पड़ा? क्यों कहना पड़ा भणिनम? देखो डबल लाइन लगी, वो तो करना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ा भणिनम, ये बताओ हमें। समझे भाई, बता सकते हो? नहीं बता सकते, मैं बताता हूं। ये भगवान के नाम से भणिनम माने जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ये क्यों विश्वास दिलाना? मां कहती तो नहीं मानते हो, ज्योतिषी बाबा ने कहा, जैसे उसको कहा था ना, अब ज्योतिषियों से भाई बाबा हो तो बताए थे कि कल बारिश होगी और हो जाती है, परसों ग्रहण पड़ेगा, पड़ जाता है। उन पे थोड़ा भरोसा कि वो जो कहते हैं वो हो जाता है, तो आदमी अभी सामने नहीं दिख रहा पर मानता है। भाई साहब क्या अंतर पड़ा? और यदि उनकी प्रमाणिकता नहीं करें तो जितना हमें दिख रहा है यदि वो ही मानेंगे तो फिर कोई सुनने वाला नहीं है कि ये पुद्गल का विभाव हो। इसलिए आचार्य देव ने क्या कहा, ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ये जो भणिनम है ना, इसके लिए वो जिनेंद्र को लाए बीच में। क्यों? क्योंकि शुद्ध केवली को भी इग्नोर कर सकता है। ग्रंथ का शुरुआत क्या है? केवली शुद्ध केवली। हम कहीं अपनी बात भूल के नहीं चल रहे, जो इस ग्रंथ में कहा है उस पर केंद्रित। समझे? इसलिए बताया कि जहां पुद्गल के सारा वैभव प्रकट हो उसके लिए भगवान ने विभाव गुण कहा है। तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, ऐसा तुम जान लेना, मान लेना, स्वीकार कर लेना। बोलो भगवान की मानते कि नहीं? हमारी मानो चाहे नहीं मानो, भगवान की मानते कि नहीं? किसी को भी कहो वो ये तो भगवान की तो मानते, तो उनकी मान लेना। उनको भरोसा नहीं था कि मेरे कहने से ये जो पुद्गल का स्कंद रूप है इसको अगला व्यक्ति मान ले। देखो एक चीज बताओ, मैं थोड़ा प्रकरण को थोड़ी देर के लिए बदल रहा हूं, लेकिन आपकी आंखें खोल ले। पहले ब्लैक एंड व्हाइट मूवी हो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हो, उसके बाद कलरफुल होने लगी, जो जैसा है कलर में वैसे ही आने लगा। ऐसा उसके बाद कोई ब्लैक एंड व्हाइट खिंचवाता है? कोई बनवाता है?
क्यों? तू बनवाई हुए का आपको बताओ। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि जो सत्वगुण पैडत्तम है, सारे कलर, सारे वर्ण, ये रूप आ गया ना, जहां सारे वर्ण प्रकट है, उसके प्रति आपका आकर्षण है या नहीं? ब्लैक एंड व्हाइट में कलर अकेला ब्लैक ही होता था, व्हाइट तो ग्राउंड होता था, दो रंग नहीं आते थे उसमें। सचिन, बात समझ रहे हो? ब्लैक एंड व्हाइट में एक ही गुण होता था। आप कहते ब्लैक एंड व्हाइट दो रंग जरूर हो, लेकिन होता ही, समझ गए? आपके लिए एक तरह की थाली लगा के दी जाए जिसमें एक ही रस हो, तो खाओगे? मीठा के साथ नमकीन भी चाहिए, थोड़ा सा तीखा चरपड़ा भी चाहिए, थोड़ा सा, सबका बैलेंस चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। यदि कोई भगवान महावीर के तरह, मुनिराज महावीर की तरह कोदों के छिलकों का आहार दे, लोगे? बताओ ना। आपको महिमा किसकी है? 56 व्यंजन के थाल लगे हो तो आपको महिमा, बहुमान है। और एक तरफ का हो क्या नीरस, कोई खाना गहना हो, सादा सोना का बनता था, फिर धीरे धीरे उसमें स्टाइल डिजाइनिंग, तब भी चैन नहीं पड़ी तो एकाध रत्न जड़वाओ हीरे का, फिर धीरे धीरे नवरत्न पे आ गए, फिर आजकल तो आर्टिफिशियल में पता नहीं क्या क्या होने लगा। हो रहा कि नहीं हो रहा? ये क्या है? ये आप अधिक से अधिक वर्ण चाहते, अधिक से अधिक गंध चाहते, अधिक से अधिक स्पर्श चाहते। क्यों? आपको जरा सा ठंडा, एसी तेज ठंडा करने लगे तुरंत एसी ब्लैंकेट भी चाहिए। भाई ये ठंड लग रही है तो एसी बंद कर दे, तो गर्मी लगती। बताइए दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए? इतनी ठंडक तो रहे कि भाई साहब देते ना एसी कोच में साथ में ब्लैंकेट भी देते तो ठंडा भी करते। डिमांड है, इंद्रियों की डिमांड है, भोगियों की डिमांड है। वो क्या डिमांड है? उद्गल के सब गुणों का पैदा, सब प्रकट हो तो हमें जरा तसल्ली हो, हमें मजा आता, हमारा मन रमता है। आज के जमाने में किसी को ब्लैक एंड व्हाइट मूवी दिखाने लगो तो भाई साहब आंखें दुख जाती है, परेशान हो जाती है, क्या है ये, क्यों दिखा रहे? हमें आदत पड़ गई। सभी गुणों के प्रकट पड़ने की आदत पड़ गई है। पुद्गल अपने सारे वैभव के साथ आए तो हमें अच्छा लगता है, समझे? वह एक एक गुण के साथ आए तो हमें उसका ओरिजिनल रूप हमें अच्छे ही, जबकि वो आप स्वभाव में रहेंगे तो उसका स्वभाव रूप दिखेगा। वो हो सकता है, वो होता नहीं। मतलब तुम जान सकते हो ऐसा नहीं, संभावना कर सकते हैं। हाँ, जीव जान सकता है, हर जीव जानता नहीं। हर जीव उद्गल के स्वभाव गुण यानी परमाणु को जानता नहीं है, जान सकता है। तुम जान सको, हम ऐसी सद्भावना व्यक्त कर रहे हैं। उसमें होता है, ये कह भी दे उससे तुम्हें फायदा क्या? वो तुम्हारा स्वभाव गुण नहीं बन पाए, तुम स्वभाव में स्थिर रह के उसको नहीं देख पाओ। हम लोगों की बड़ी विचित्र स्थिति, हमें सुविधाएं घर की चाहिए, खान पान बिस्तर सब कुछ घर जैसा चाहिए, और देखने के सीन और मौसम वो हिल स्टेशन के चाहिए। यार यहाँ हिल स्टेशन में एक बड़ी समस्या है यार, कहाँ खाओ पियो, उल्टे सीधे ढाबे, ऐसा परेशान हो जाते। अब पूरी पराठे ले ली जाओ, बांध बांध के कहाँ तक खाओ? तो काय को निकले थे? अरे भाई साहब क्या हो, घर में पड़े पड़े भी दिमाग सड़ जाता है, तो अच्छे नए नए सीन देखते हैं, हरियाली, क्या करें हम, हमें समझ में आपको तृप्ति नहीं है। और आचार्य कहते हैं कि तुम्हें स्वभाव देखने की पात्रता प्रकट हो, ऐसा मेरा मंगल भाव है।
कैसे पहचानोगे कि वो पुद्गल का स्वभाव गुण है? कि जिसमें एक रस हो, एक रूप हो, एक गंध हो और अधिकतम 2 स्पर्श दिखे, ऐसा पुद्गल का रूप तुम देखने की में समर्थ हो सको, तुम्हें बड़ी खुशी होगी। लेकिन ध्यान रखना, जब तक तुम्हें पुद्गल के सभी गुणों का प्रकटपना दिखता है, सभी पर्यायों का प्रकटपना दिखता है, समझ गए ना, तो आप समझ लेना वीतराग परमात्मा कहते हैं कि वो कहने को विभाव गुण तो पुद्गल का है, लेकिन उसकी विकृति, उसका जो बैड इफेक्ट है वो तुम्हारे ऊपर। क्यों? तुम अपने स्वभाव को छोड़ के विभाव रूप प्रभु। अगर इसमें एक ही स्पर्श होता तो तब भी स्वभाव गुण होता। इसमें कहा ना एक रस, एक रूप, एक गंध, 2 स्वभाव, 2 स्पर्श। अगर एक स्पर्श हो तो हो नहीं सकता। हो नहीं सकता ना, 2 है ना, 4 अलग अलग करेंगे वो हो नहीं सकता। नहीं, उन्हें पूछने दो, हर को आप भी पूछो अपनी जगह, कोई उसमें ऐतराज नहीं। मतलब ये है कि ठंडा या गर्म ये प्राकृतिक स्थिति है, 2 में से कोई ना कोई चीज रहेगी। रूखा या चिकना ये प्राकृतिक स्थिति है, कोई ना कोई रहेगी। हल्का या भारी, इसके लिए आपको पकड़ना करना कुछ, किससे तोलोगे, ये तुलनात्मक है। लेकिन ठंडा या गर्म, इसके लिए आपको तुलना नहीं करना पड़ती किससे ठंडा किससे गर्म, समझ गया? ये अनिवार्य है, 2 मैंडेटरी है, इसलिए उन्होंने आचार्य ने ये कहा। ठीक है, मुझे पता है कि अभी इससे आप उत्तर से तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, चर्चा तो हमारी चलेगी। हो सकता है आगे और ज्यादा क्लियर कोई बात आ जाए, और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। लेकिन अभी जो अर्थ है वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि इनमें स्वभाव और विभाव ये दरअसल पुद्गल पे तो कहे गए हैं, लेकिन इनका असली इफेक्ट जीव। जब आप स्वभाव में रहते हुए सब कुछ जान सको वो स्वभाव, और जब आप पर को विभाव में जाना पड़े, ऐसे जानते हो, तो कहते हैं ऐसा पुद्गल को जानना आपके लिए खतरनाक। सच बताइए, हम किस पुद्गल को जानना चाहते हैं? सब गुण पैडत्तम में या एक एक वाले में? समझ गए? जितनी उसमें मल्टी कलर, मल्टी डिजाइन, मल्टी फ्लेवर, ये जितनी चीजें बढ़ेंगी उतना हमारे लिए आनंद बढ़ता है, हमारा उपयोग रखता है। क्यों? गुलदस्ता के लिए आपको एक ही कलर के फूल दे दो तो कभी मजा नहीं आता, मल्टी कलर चाहिए, समझो? हमारा उपयोग जहां भटकता है, वहां जहां पुद्गल ने अपना बहुरूपीपना दिखाया, वहां हमारा उपयोग रमता है। अरे पुद्गल में उपयोग रमेगा तो स्वभाव में कैसे रहेगा? और वो पुद्गल अत्यंत सूक्ष्म है, जो भी तुम्हारे ज्ञान का विषय बनता है। कब बनता है? कि तुम अपने स्वभाव में रह करके ज्ञान को अनंत कर लेते हो, तो उस अनंत ज्ञान का विषय, ये डिफरेंस है, ठीक है? ये तो हुआ इसका अर्थ। अब अपने को लेना है कि इससे विपरीतता का परिहार क्या हो और निज भावना की पुष्टि, ठीक है? अर्थ तो अपन ने कर लिया, पर अपन को हरगाथा में ये भी तो निकालना है ना कि क्या विपरीतता का परिहार हो। तो असली विपरीतता क्या है? कि हम पुद्गल पर आकर्षित होना चाहते, अनादिकाल से प्रवृत्ति। तो उन्होंने कहा कि आओ हम तुम्हें पुद्गल दिखाते हैं। समझ गए? जैसे लोग चीजों पर, कोई खान पान पर, कोई विपरीत लिंगी पर है, किसी अलग अलग परिग्रह पर आकर्षित होना चाहिए। हमारे पास भी इतना, यदि होता कंडर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पे, बचपन में पढ़ी है सबने कहानी, ठीक है ना। तो ये जो आकर्षण है, कहते आओ हम तुम्हें इन आकर्षणों की असलियत दिखाएं। तुम जिस पर आकर्षित हो, मोहित हो, उसकी असलियत क्या है? शरीर के वो अवयव, वो तत्व, वो असल में क्या है, तुम्हें निकाल के दिखाएं। है देखने की हिम्मत? किसी पैथोलॉजिस्ट से पूछो, समझ में?
है हिम्मत। उसे आप जिसको देख के आकर्षित होते हैं वो उसको सिर्फ और सिर्फ विकार के रूप में, जितनी चाहे गोरी चमड़ी हो, यदि उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन आया है तो किस रूप में देखेगा? उसको गोरे रंग का कोई आकर्षण नहीं है, आपको आकर्षण है, बात दूसरी। समझ रहे? आप अपनी दृष्टि बदलो, आप अपने स्वभाव से बाहर जाके देखना चाहते हो। आपका स्वभाव चैतन्य है, जानना देखना है, पर में रमना नहीं। लेकिन आप पर में रमना चाहते। आप कभी भी वस्तु के प्रणमन करता नहीं, लेकिन आप उसमें प्रणमन करते। ये रिमोट क्यों चाहिए? टीवी पहले तो एक ही चैनल आता था, जो ऑन होती थी, ऑफ होती थी, इसके अलावा कुछ नहीं होती। अब बढ़ते जा रहे, फंक्शन बढ़ते जा रहे, वॉल्यूम भी घटा बढ़ा सकते हो, कलर भी घटा बढ़ा सकते हो, क्लैरिटी भी घटा बढ़ा सकते हो, पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। हम तो जानते ही नहीं उसमें कि क्या क्या होगा, लेकिन आपको सब दिखता है। आप उसी चलती हुई को इस भाषा से उस भाषा में सुन सकते हो। क्या आपके पास है ताकत? नहीं। वो तो आपका रिमोट के प्रति आकर्षण बढ़ रहा, लेटेस्ट टीवी फंक्शन के प्रति आकर्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति आकर्षण, ये जितना आकर्षण बढ़ाओगे उतने अपने से दूर होते। एक चीज बताओ, पहले गांवों में दुनिया की जानकारियां, सुविधाएं बहुत कम थी, लेकिन घर में साथ बैठते थे, साथ उठते थे, जो कुछ भी बातें होती थी वो आपस ही में तो होती थी। आज बाप को बेटे का पता नहीं है और बेटे को बाप का पता नहीं है, पूछने की फुर्सत नहीं। पति पत्नी एक बिस्तर पर बैठते हुए भी वो अपने मोबाइल में लगे, वो अपने मोबाइल में लगे, तू कब सोई और तू कब उठा, किसी को किसने माना, कब बनाया खाना, किसको दिया, आया था बाजार से दे दिया। वो सर्व करती है और वो भी धीरे धीरे वो रखा फ्रिज में, उठा के खा ले, गैस पे उस पर कोई इंडक्शन में या माइक्रोवेव में गर्म करके खा ले। धीरे धीरे कल्चर नहीं आ रहा। किसने पैदा किया ये मुझे बताओ। आप जितने उद्गल की चकाचौंध में उलझे, वरना कितना हेल्दी फूड मिलता था भाई साहब। वो लकड़ी, उपले, उनसे जो चूल्हा जलता था, ठीक है कालिख लगती थी, लेकिन उसके बावजूद मोर देन हेल्दी। वो जो अंगारों पर रोटी फूलती थी वो आपको गैस पैदा नहीं करती। समझे? जो आप इनमें बर्तनों तो समझते हो, गर्मी में उसमें अंगारों वगैरह पे हम सब्जी को या किसी फल को भर्त लेते थे, आज वो स्वाद है। कभी आप सच बताना, ये जो कच्चा आम होता है ना, कच्चा आम को चूल्हे की राख में, गर्म राख में जो ढक के और भर्त लेते थे, उसके बाद उसको मसल के और उसमें सिंपल जरा सी खांड मिला के, जीरा, भुना जीरा मिला के जो पीते थे, उस कैरी पन्ना में, और आप जो पतीलों में उबाल लेते हो, उस कैरी पन्ना में कोई स्वाद का ना तो गुण है ना स्वाद। आप सब चीज छोड़ते जा रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल साधन, उद्गल की जितनी कृत्रिमता और बहुरंगीपना जितना बढ़ रहा है, आप अपने स्वाभाविक जीवन से दूर हो। जिसे समाज शास्त्र में कहते हैं आपसी मन प्रेम होना, परिवार नाम की संस्था जिसे कहते हैं एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना, सब खत्म हो। पहले बच्चा माँ की लोरी सुन के सोता था, माँ प्यार से बोलती थी, माँ के हाथ से खाता था। आज वो कहता है कि हमारे लिए तो कार्टून लगा दो तो खाएंगे, मोबाइल दो तो खाएंगे। दिमाग वहां, भोजन के स्वाद पे दिमाग। ये विपरीतताएं क्यों पनप रही है? ये तो बाहरी दृष्टांत है, ये हमारी मानसिक कमजोरियों को बता रहे हैं। इसी प्रकार, अब जरा गंभीर बात, इसी प्रकार जब जब उद्गल का चकाचौंध आपको ख्याल में पड़ेगा, त्यों त्यों आप अपने स्वभाव से दूर होते। 84 पहाड़ जब तक लिखोगे
इतने समय अपने स्वभाव में नहीं रहोगे, ये ध्यान रखना। तो नियम सार, नियम संलेखना का ग्रंथ है। एक तरह से उन्होंने ग्रंथ लिखने का ही त्याग किया, लगभग। अपनी भावना के निमित्त एक पर्सनल डायरी बना रहे थे। ये मेरी पर्सनल डायरी है, जिसको मैं पढ़ूंगा, अपना काम चलाऊंगा, अब दुनिया के लिए नहीं। बाकी ग्रंथ अप्रतिबुद्ध को बोधने के लिए यदि समय सार है, तो कुंद तो अप्रतिबुद्ध नहीं। वस्तु व्यवस्था बताने के लिए पंचास्तिका है, तो क्या कुंद को 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पंचास्तिका नहीं आते थे? एक भी ग्रंथ उन्होंने निज के लिए नहीं लिखा। पहला ग्रंथ लिखा था निज के लिए, उसका नाम नियम सार, और दूसरा आखिरी ग्रंथ लिखा था वो अखिल विश्व के लिए, जिसमें स्व और पर दोनों शामिल थे। वो भी उतनी लाभ लेने वाले थे जितने अन्य लोगों को मिलता। जहां केवली नहीं है वहां केवली का सद्भाव दिखाओ। केवली के होने पर क्या होता है, कैसे वस्तु जानी जाती है, वो दिखाओ। तो प्रवचन सार लिखा, बाकी कर नहीं। तो यहाँ पुद्गल का ये रूप जानने का मतलब, आप पुद्गल के चकाचौंध से दूर बिल्कुल बचिए। यदि इसका आकर्षण बना रहा तो आप सच्चे होके भी अच्छे नहीं हो पाए। नहीं ऐसा। एक डॉक्टर सिगरेट पीता, वो क्या करे, फिल्टर वाली पीता हूँ, जाता तो इन लोगों की कई डायलॉग सुने, सो बताओ क्या कहा भाई साहब, फिल्टर वाली पीता हूँ भाई साहब, इसमें उतना तार जाता नहीं है। ये आपके तर्क को तर्क कुछ भी हो, पहले सच बताओ कि इससे जो धुआं अंदर जाता है, जो गंदगी जाती है, उससे कैंसर होता है या नहीं? होता तो है। तो आपके दूध में एक बूंद जहर डाल के दूध, क्यों नरेंद्र बाबू, चलेगा? बस एक बूंद डालो, इतना नहीं डालूंगा कि आपको जीवन का खतरा हो। थोड़ी बहुत खांसी वासी आएगी, मंजूर है? ऐसे ही जो आपके उपयोग को पर में भरमाए, ऐसा पुद्गल का स्वरूप जानना ये आपके लिए जहर के समान। हमें जानने ही नहीं, जाने तो स्वभाव गुण जाने। ये प्रभु हमें जानने की सामर्थ्य, पर को जानना भी पड़े, सामर्थ्य प्रकट हो तो ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं पुद्गल को जानूं भी तो स्वभाव गुण के रूप में जानूं, विभाव गुण के रूप में। जो कुछ मुझे जानने में आता है वो मेरे लिए हितकारी है, और जो जानने में नहीं आता है वह पुद्गल का रूप हितकारी है। हितकारी माना उससे तुम्हें मोक्ष नहीं हो जाएगा, वो तुम्हें तब जानने में आएगा जब तुम मोक्ष के पात्र बन जाओ। क्या चेंज किया? वो तुम्हें तब जानने में आएगा जब तुम मोक्ष के पात्र बन जाओगे। उसको जानने से मोक्ष नहीं हो, लेकिन उसको जान पाओ, यह मोक्ष जाने की एक निशानी है। वो मोक्ष का मार्ग नहीं है, लेकिन एक पहचान है कि हाँ तुम्हें मोक्ष हो सकता है। डिफरेंस ख्याल में पड़ा, क्या अंतर पड़ा? इसलिए विपरीतता का परिहार करो। जो तुम्हें जिनमें हित दिखता है, मैं पर का भला करूं, मैं पर का बुरा करूं, मैं कर सकता हूं, जो बहुत करुणा भाव बढ़ता है कि मैं जीवों को, तो भाई सब सच बताओ, ये अच्छी नहीं लगती बात? कोई पड़ दुखी ना रहे, कोई पड़ संसार में ना रहे, बधा आत्मा परमात्मा थाओ, ये अच्छी नहीं लगती आपकी बात? महिमा नहीं करते, लेकिन यहां कह रहे हैं कोई दम नहीं है, कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी परिणति राग की ही है, ये परिणति वीतरागता की। एक स्टेज आएगी जब इसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। करते रहो सदमस्त अवस्था में, तुम दुनिया का व्यापार का राग करते, नौकरी का करते, ऊंच नीच लेन देन का करते, उसकी जगह तुम ये कर रहे हो।
लेकिन एक समय आएगा जब ये भी छोड़ना। मुनिराज एक मंदिर के लिए कितना दान दे सकते भाई साहब? वो दान देने को की महिमा तुम करते रहो, जितनी चाहे गीत गाते रहो, लिखते रहो, लेकिन तो महाराज आपकी ओर से कितना लिखे हैं? क्यों भाभी जी? आई भैया मैं तो इन सबसे मेरा ये तो जब यदि ये चीज उचित नहीं है तो हमें कम से कम सही सिखाओ कि दान देने से मोक्ष नहीं होता। ये क्यों पढ़ा रहे हो दानम पारंपरियण मोक्ष कारण? किस परंपरा से मोक्ष का कारण है? तीर्थंकर भी दिव्य धुनी खिरा के मोक्ष नहीं जाते। माफ करना, उन्हें भी वही श्रेणी आरोहण के बाद की जो प्रक्रिया है वो सब स्वयं के पुरुषार्थ में करना पड़ती है। दूसरों की दिव्य ध्वनि से उनको जल्दी मोक्ष नहीं होता, बल्कि तीर्थंकर का देर में होता। समझ गया? जितना वो कर्म विद्यमान है, जब तक वो जितना काल है आयु कर्म का, सब करना पड़ता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये ज्ञान दान दान नहीं है। अब भैया जो मैंने कहा उसको समझो। आत्महित करना हो तो ज्ञान दान दान नहीं, अपना हित करना हो। और जब आपको दुनिया की शादी में जाना हो, शादी को उपदेश देना हो, लोगों के रिश्ते मिलवाना हो, उसकी अच्छी जगह शास्त्र की चर्चा करना, ज्ञान दान देना बहुत अच्छा काम। ये भी तो ज्ञान दान है। तो वही तो कह रहा हूं कि लोग बाग विषय कसाय और दूसरी चर्चाओं की जगह ये बहुत अच्छा है, लेकिन आत्महित की जगह ये अच्छा है। ये जब आत्महित करना होगा तो आपको ये सब दुनिया की चिंता, यहां आना जाना सब छोड़ना पड़ेगा। छूटेगा एक दिन, और जब तक नहीं छूटे तो समझ लेना आप नीचे बैठे हो, अभी ऊपर गए नहीं। आपकी भूमिका बदली नहीं है। सच्चे मुनिराज हो तो उनकी सभाएं नहीं हो सकती, उनके आयोजन नहीं हो सकते, उनके पोस्टर नहीं छप सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने इसी संसार और संसारियों से दूर हटके, उसके लिए तो उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी। फिर इसी पे बैठे हो। अरे इससे अच्छा तो घर में रहते तो 4 लोगों तक मोह रहता। और तुम्हें 4000 तक मोह फैला रहे हो, 4 लाख में फैला रहे हो, फायदा क्या? मोह का विस्तार कर रहे हो आप। मोह का संक्षेप करने के लिए जिन मार्ग है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग का काम मोह का संक्षेप करना है, मोह का विस्तार करना मोक्ष मार्ग का काम है, ना मोक्ष मार्गी का काम। भाई साहब कई बातें लगेंगी कड़वी, लेकिन करना पड़ती है। जिन माता पिता के पास रहते हैं ना तीर्थंकर जन्म से, उनको छोड़ के दीक्षा क्यों लेते? बोलिए। वो माता पिता बेचारे तरसते ही रह जाते हैं, उनके हाथ का आहार भी नहीं लेते। पहला आहार दान भी कभी आज तक माता पिता के पास नहीं पढ़ा हो। आप पढ़ लो। आहार तो अलग। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, उसके पहले तो स्वर्ग से आता था तो माता पिता के हाथ का नहीं खाया, और उसके बाद जो पहला लेते भी है मनुष्य लोक में, तो कभी माता पिता के यहाँ आहार दान नहीं। ये मोह हटाने की विधियां हैं, वरना एकाध का तो हो ही सकता था भाई साहब। भाई उनसे क्या द्वेष करना? ये द्वेष नहीं है, एक सहज प्रविधि है। जहां मोह रहा है उस रास्ते पे मत चलो, मोह के रास्ते पे मत जाओ। एक बात कहूं, नाराज तो नहीं हूं, बहुत करुणा भाव से कह रहा हूं, कोई बुरे भाव से नहीं। आप किसी के बीमारी, परेशानी, गरीबी, अशिक्षा, इसका उद्धार करना हो, ठीक है ना, तो दुनिया में अपने अड़ोस पड़ोस में देखो बहुत मिल जाएंगे। इसके लिए कोठे वालियों के बच्चों का ही करना क्यों जरूरी? कोठों पे जाना जरूरी क्यों? मैं ऑप्शन बताना। यदि आपको ये ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने जो प्रेस करते हैं बेचारा दिन भर धूप में, उसका बच्चा पढ़ नहीं पाता, आपको करना है, उसी की थोड़ी मदद करना। भाई साहब उनको बड़े उदार, जितने कोठे वालों के बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके इलाज कराते हैं।
और उसके लिए कोठे पे जाना भी तो पड़ता है, उस एरिया में घुसना भी तो पड़ता है, उनसे परिचित भी तो होना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका दृष्टिकोण खोटा है, लेकिन वहां संपर्क तो बढ़ेगा। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि तुम पर का संपर्क घटाओ। मोक्ष मार्ग पर का संपर्क घटाने का नाम है। और पुद्गल में संपर्क कब घटेगा? कि जब आप सब गुण पैडक्तम से बचोगे, उसे विभाव गुण जानोगे, और जो तुम नहीं देख पा रहे आज तक उसको स्वभाव गुण जानोगे। क्यों? कि तुम स्वभाव में रहते हुए उसको देख सकते, और इनको देखते हुए तुम स्वभाव को नहीं देख सकते। ये असली निष्कर्ष की बात, ये स्वभाव और विभाव का असली मर्म और रहस्य में होने को। तो ये भी शास्त्र भी जो लिखे वो भी सद्गुण पैडक्तम। जिन मंदिर बन रहे हैं, आपके जो वर्णन है, लाल नख मुख नयन श्याम रु श्वेत है, श्याम रंग भौं सिर केश छवि देते हैं, वचन बोलत मनो हसत कालो सरम, ऐसी मुस्कान, मंद मुस्कान, क्या है ये सब? ये सब जो गीत गा रहे हो आप, किस पे रीझ रहे हो? उसमें आपको असली वहां पहुंचना पड़ेगा। बैन नहीं कहे लखी होत सम्यक, उस दृष्टि से देखना। इनमें ये सब है। भाई साहब ध्यान दीजिए जरा, नंदीश्वर द्वीप के जिन बिंबों में ये सब है। लाख लाल मुख नयन श्याम रु श्वेत, श्याम रंग भौं सिर केश छवि देते, वचन बोलत मनो हसत काल, ये सब है। तब भी ये देखने के लिए आपको नंदीश्वर जाने की प्रेरणा नहीं है। ऐसा आप करना चाहें अपने भगवान के साथ नहीं कर सकते कि बाल काले करवा दो, उनके भौहें काली करवा दो। क्यों? लाल नख मुख नयन, ये होठ और नाखून लाल गुलाबी करवा लो, आंखें कालो काली सफेद करवा लो, ये छूट नहीं है क्या आपके यहां? जिन शास्त्र में है छूट। नंदीश्वर द्वीप की महिमा करते, कहते इतने बहुरंगी होते हुए भी वो करते क्या है? लखी, उनमें क्या देखते हैं जिससे सम्यक धर्म, इन बहुरंगी पने से सम्यक दर्शन, इनका मोह त्याग के जो स्वरूप, जो अंतर्दृष्टि है उनकी, वो देखने से सम्यक दर्शन आपको वहां लाना चाहते, वो बताना चाहते, वो आदर्श है आपका। नंदीश्वर द्वीप के लाल नख नयन ये आदर्श नहीं है। आप जिन बिंब का रूप नहीं बदल सकते। राजकुमार जी बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते। आपके वैसे ही रहेंगे, भले ही नंदीश्वर द्वीप में बहुरंगी होते हो। समझ गए? आप नहीं बदल सकते हो। और वहां भी वो बता रहे हैं कि ऐसे देखो, अपनी दृष्टि को इतना मॉडिफाइड करो कि देखते ही ये बहुरंगी पना दिखना बंद हो और अंतर्दृष्टि में। ये क्या सुन ले, सभी सुने। नरेंद्र जी समझ रहे हो बात क्या कह रहे हैं? यदि इन सब की छूट होती तो आपके भगवान भी बहुरंगी बन गए। समझ गए? ये आज तक छूट नहीं मिली। ये क्या बता रहे हैं? ये एक रंग के क्यों है? बताइए। पूरा आपाद मस्तक एक रंग। क्यों? कि जो एक रंग को देखता है वो स्वभाव गुण को देखता है, और जो अनेक रंगों को देखता है विभाव। कहते नंदीश्वर द्वीप में तो बहुरंगी पना है, फिर कैसे? कहते वो बहुरंगी पने का मोह छोड़ के एक अंतरंग का रंग देखता है तो सम्यक दर्शन लेता है। और आप एक रंग देख के भी सारे जीवन रगड़ रगड़ के प्रक्षाल पूजन करते हुए भी, क्योंकि आपने वो अंतरंग दृष्टि नहीं देख पाई। असल में ना एक रंग दिखा रहे ना बहुरंग दिखा रहे। आपको तो कौन अपने में बैठ के क्या देख सकते हो? वो स्वभाव गुण है। और परमे रंग के जो कुछ जानते देखते हो वो विभाव। जो तुम्हें अपने में उलझा ले वो विभाव है, और जो तुम्हें अपने में बिठा दे वो स्वभाव। पुद्गल का वह रूप जो
जो तुम्हें अपने में बैठने के बाद, अपने में रमने के बाद जो झलकता है उसको स्वभाव कहा। पुद्गल का स्वभाव कुछ नहीं, तो उसमें उसका विभाव भी स्वभाव ही है, विभाव का है। अंतर समझ रहे हो? ये मूर्ति वगैरह जो अलग अलग बनाते हैं, जैसे हम आपके वहाँ गए थे, यहाँ के आप तो ये काला रंग भगवान है, देखो ऐसा है, सुन लिया समझ गया। ऐसा है भैया, ये तो शास्त्र में कहा है कि कौन से भगवान जन्म के समय से उनका शरीर का वर्ण कैसा था, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, ये जो कहा जाता है उसके अनुसार लोगों ने बनवा ली, वैसे पाषाण ले लिए। इससे उनकी कोई महिमा नहीं होगी और ना बुरा होगा, समझ गए? आप सोने के बनवा लो, सुनहरे हो जाएंगे, उससे क्या भगवान कीमती हो जाएंगे? वो वितरागता कीमती रहेगी, मुद्रा कीमती है, धातु कीमती है। ये तो बात शुरू से कह रहा हूँ, हमेशा कह रहा हूँ, नई बात क्या है? ठीक है, इस पर विचार करिए, अगली बार इस पर चर्चा और आगे चलेगी।